आज हम बात करेंगे केकेआर को लेकर, जानेंगे इस टीम में कौन कौन सा प्लेयर खेलने की चांसेस है और इस टीम को आखिर में कितने पॉइंट्स मिलते हैं। अब आता है टीम केकेआर के ऊपर। केकेआर में बहुत सारा प्लेयर है, कुल 23 प्लेयर्स है। पहले जो प्लेयर है जिसके बारे में जानेंगे वो प्लेयर है एंड्रू रसल। ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, बॉलिंग भी उसके साथ बढ़िया कर लेते हैं। टोटल मैच खेले 325, इनिंग्स में 227, यह है बैटिंग के हिसाब से। एवरेज है 27.26, स्ट्राइक रेट 169.58, 102 बार है, 50 19 बार है। बॉलिंग फिगर में आते हैं 301 इनिंग्स में से विकेट लिए हैं 294, एवरेज है 25.92, इकोनॉमी 8.27, 4 विकेट 8 बार, 5 विकेट भी और में। तो बैटिंग और बॉलिंग के हिसाब से हम एंड्रू रसल को 10 में से 8 पॉइंट देंगे। अब आता है क्रिस ग्रीन भी एक ऑलराउंडर है। पहले आते हैं बैटिंग फिगर टोटल 88, इनिंग्स है 57, स्ट्राइक रेट 125.18, एवरेज 14.62, हाईएस्ट स्कोर 49। बॉलिंग में आते हैं बॉलिंग 88 इन मैच में से 87 इनिंग्स, विकेट 70, एवरेज 27.62, इकोनॉमी 6.73, स्ट्राइक रेट है 24.6। इसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है प्लेयर, तो हम इसको 10 में से 5 पॉइंट देंगे। अब आता है दिनेश कार्तिक एक विकेट कीपर बैट्समैन है, अच्छा खासा बैटिंग कर लेते हैं, विकेट कीपर भी बेहतर है। तो बैटिंग फिगर में टोटल मैचेस है 288, इनिंग्स खेले हैं 255, टोटल रन है 5708, हाईएस्ट स्कोर 97, 101 बार भी नहीं, 50 29 बार, काफ़ी बेहतर बैट्समैन है। स्ट्राइक रेट 132 है। तो इसके हिसाब से विकेट कीपर और बैट्समैन के लिहाज से हम इस प्लेयर को 10 में से 6 पॉइंट दे सकते हैं। अब आता है योन मॉर्गन एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो बैट्समैन के जो फिगर है, बैट्समैन के हिसाब से इसका जो प्लेयर, पहले उसको देख लेते हैं। टोटल मैच है 286, इनिंग्स 272, रन्स 6335, हाईएस्ट स्कोर 91, एवरेज 27.7। T20 के हिसाब से मोटा मोटी ठीक है। स्ट्राइक रेट 132, उतना खास भी नहीं है, तो इसको हम 10 में से 6 पॉइंट देंगे। अब आते हैं हैरी गरने, ये एक बॉलर है। तो बॉलर का जो फिगर है वो देख लेते हैं। टोटल मैचेस है 156, इनिंग्स 152, एवरेज 22, इकोनॉमी 7.84, 4 विकेट 2 बार, 5 विकेट 1 बार, 252 मैच में से विकेट लिए हैं 190, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। तो इनको हम 10 में से देंगे 6 पॉइंट। अब आते हैं कमलेश नगरकाटी के ऊपर। ये एक बॉलर है। तो बॉलर के हिसाब से ये एकदम नया बॉलर है। टोटल मैच सिर्फ 9 खेले, इनिंग्स भी 9 है, विकेट 11 है, 4 विकेट 1 बार भी नहीं, 5 विकेट 1 बार भी नहीं। तो इसका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के हिसाब से कमलेश को हम 10 में से 4 पॉइंट देंगे। अब आते हैं कुलदीप यादव एक बॉलर है, लेफ्ट हैंड। तो बॉलर का जो फिगर है, टोटल मैचेस है 94, इनिंग्स 92, अच्छा खासा बॉल कर लेते हैं, एवरेज है 21.13, इकोनॉमी 7.54, 4 विकेट 3 बार, 5 विकेट 2 बार। इसके हिसाब से देखा जाए तो कुलदीप यादव को 10 में से हम 6 पॉइंट दे सकते हैं। अब आते हैं लॉकी फर्गूसन, ये एक बॉलर है। बॉलर का जो फिगर है वो देख लेते हैं। मैच उतना ज़्यादा नहीं है, 51, इनिंग्स 51, टोटल विकेट से 47, मैच के हिसाब से कम है, 4 विकेट 1 बार सिर्फ, एवरेज 28.31, इकोनॉमी 7.69। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इनकम 10 में से 5 पॉइंट दे सकते हैं। अब आते हैं मणिमारन सिद्धार्थ, ये एक राइट हैंड बैट्समैन है। तो बैटिंग के हिसाब से सिर्फ 5 मैच खेले, इनिंग्स से 1, स्ट्राइक रेट 50, एकदम नया प्लेयर है। तो इसके हिसाब से हम इसको ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि एकदम नया प्लेयर है। 10 में से सिर्फ हम इसको 2 पॉइंट दे सकते हैं। अब आ रहे हैं निखिल नायक भी T20 के हिसाब से नया फेस है। टोटल मैच खेले 50, इनिंग्स 43, स्ट्राइक रेट 129.24, 50 6 बार कर चुके हैं, 101 बार भी नहीं है, एवरेज 29.96, हाईएस्ट स्कोर 95। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक विकेट कीपर बैट्समैन के हिसाब से हम इसको 10 में से 3 पॉइंट देंगे। अब आ रहे हैं नीतीश राणा एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। बैट्समैन का जो फिगर है पहले वो देख लेते हैं। टोटल मैच 96, इनिंग्स 86, स्ट्राइक रेट 135.43, 101 भी नहीं, 50 14 बार है, एवरेज 27.40, रन है 2110। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इनको हम 10 में से 5 पॉइंट दे सकते हैं। अब आ रहा है
पैट कमिंस, ये एक बॉलर है। क्रिकेट में ये काफ़ी अच्छा जाना पहचाना नाम है। टोटल मैच है 80, इनिंग्स भी 80 है। एवरेज 24.18 बेहतर है। इकोनॉमिक 7.73, 4 विकेट 2 बार, 5 विकेट 1 बार भी नहीं। इस प्लेयर को हम 10 में से 6 पॉइंट देंगे। अब आ रहा है प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा एक बॉलर है, तो बॉलर का जो फिगर है वो देख लेते हैं। टोटल मैच है 28, इनिंग्स 28, एवरेज 36.66, काफ़ी ऊंचा है। इकोनॉमी 8.66, ये अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से हम इस प्लेयर को 10 में से 2 पॉइंट देंगे। अब आ रहा है प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे एक बॉलर है। बॉलर का जो फिगर है, टोटल मैचेस है 62, इनिंग्स 62, विकेट 68, 4 विकेट 2 बार ले चुके हैं। एवरेज 22.70, इकोनॉमी 7.08, अच्छा है T20 के हिसाब से। तो इस प्लेयर को हम 10 में से 6 पॉइंट देख सकते हैं। अब आ रहा है राहुल त्रिपाठी। ये एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। बैटिंग फिगर में देख लेते हैं। टोटल मैचेस 72, इनिंग्स 69, रन्स 1501, एवरेज 25.87, स्ट्राइक रेट 129.95, स्ट्राइक रेट 129.95, 101 बार भी नहीं, 59 बार है। तो इसके हिसाब से इस बैट्समैन को, टॉप ऑर्डर बैट्समैन को हम 10 में से 4 पॉइंट देख सकते हैं। अब आ रहा है रिंकू सिंह। ये एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। बैटिंग फिगर में टोटल मैचेस है 53, इनिंग्स 48, हाईएस्ट स्कोर 56, एवरेज 20.62, स्ट्राइक रेट 137.97, 53 बार, 100 एक बार भी नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रिंकू सिंह को हम 10 में से 4 पॉइंट देख सकते हैं। अब आ रहे हैं संदीप वॉरियर। ये एक बॉलर है। तो बॉलिंग फिगर में आते हैं। टोटल मैचेस है 47, इनिंग्स 47, विकेट्स 48, 4 विकेट 1 बार भी नहीं, 5 विकेट 1 बार भी नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एवरेज 26.30, इकोनॉमी 7.20, T20 के हिसाब से अच्छा है। तो इसको हम 10 में से 4 पॉइंट देंगे। अब आ रहे हैं शिवम मपी। ये एक ऑलराउंडर है। तो बैटिंग फिगर देख लेते हैं। सिर्फ 9 मैच है, इनिंग्स 4 है। एकदम नया प्लेयर है। बॉलिंग में भी उतना ही है। टोटल मैच 9, इनिंग्स 9, एवरेज 54, बहुत ऊंचा है। इकोनॉमी भी बहुत हाई है, 4 विकेट और 5 विकेट 1 बार भी नहीं। स्ट्राइक रेट बैटिंग में 86 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उतना खास नहीं है। तो इसको हम 10 में से सिर्फ 2 पॉइंट देंगे। अब आ रहे हैं शुभम गिल। ओपनर बैट्समैन है। तो बैटिंग के हिसाब से टोटल 37 मैच, इनिंग्स 34, कुल रन 777, एवरेज 33.78, अच्छा है। स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, 50 6 बार कर चुके हैं, 100 एक बार भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शुभम गिल को हम 10 में से 5 पॉइंट दे सकते हैं। अब आ रहे हैं सिद्धेश लाड। ये एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो बैटिंग के हिसाब से टोटल मैच खेले हैं 44, इनिंग्स है 35, टोटल रन है 703, एवरेज 26.03, स्ट्राइक रेट 122.90, 53 बार, 100 एक बार भी नहीं। बॉलिंग भी कर लेते थोड़ा बहुत, 18 विकेट ले चुके 25 मैच में। तो इस हिसाब से सिद्धेश लाड को 10 में से हम 5 पॉइंट दे सकते हैं। अब आ रहे हैं सुनील नारायण। इस प्लेयर को दुनिया भर के हर कोई पहचानते हैं। काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए टोटल इसको पॉइंट देंगे। ये एक अकेला प्लेयर है इस टीम में, तो कोई भी मैच को खुद के हाथ से जितवा सकते हैं। तो इसको हम देंगे 10 में से 8 पॉइंट। अब आ रहा है टॉम बेंटन। ये एक ओपनिंग बैट्समैन है। बैट्समैन के हिसाब से 35 मैच, इनिंग्स 34, रन 1015 रन, एवरेज 31.71, स्ट्राइक रेट 158, काफ़ी अच्छा है, 100 एक बार, 50 8 बार। इस हिसाब से इस प्लेयर को हम 10 में से 6 पॉइंट देंगे। अब आ रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। ये एक बॉलर है। तो बॉलर के हिसाब से ये एकदम नया प्लेयर है। इसको हम 10 में से 1 पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि मैच खेला है टोटल 1, इनिंग्स 1 और कुछ ज़्यादा खास इसका भूमिका नहीं है इस T20 में। तो इसको हम 10 में से 1 पॉइंट देंगे। केकेआर का जो टोटल प्लेयर है वो है 23। तो इस हिसाब से इसका कुल अंक होता है 105। इस लिहाज से देखा जाए तो उतना खास भी नहीं है 105, लेकिन इस टूर्नामेंट में केकेआर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 2020 के IPL एक्सपीरियंस को शानदार करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर वीडियो को ज़रूर देखते रहिए।